नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। चालू हफ्ते में बाजार के पॉजिटिव मूड का फायदा आईटी स्टॉक्स को भी मिला है। बाजार में शानदार बढ़त के चलते टीसीएस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। आज यानी 7 सितंबर को टीसीएस अपनी तिमाही नतीजे भी जारी करेगी। इसके अलावा आज ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी होने वाली है। बैठक में बायबैक पर भी फैसला लिया जा सकता है। टीसीएस के अलावा चुनिंदा आईटी शेयरों ने इस हफ्ते 1 साल के उच्चतम स्तर को भी छुआ। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी ने बैंक के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी नौकरी और बोनस सुरक्षित है। इस माह के अंत में रिटायर्ड होने वाले पुरी ने कहा कि यहां तक कि कोविड-19 महामारी के बावजूद बैंक अच्छा कर रहा है, उसके पास पर्याप्त पूंजी है और उसके द्वारा दिए गए ऋणों में कोई तनाव नहीं है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल वेंचर में 5,512 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके एवज में इसे 1.20% हिस्सेदारी मिलेगी। यह निवेश रिलायंस रिटेल के 4.28 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी वैल्यूएशन पर होगा। इस निवेश के साथ ही रिलायंस रिटेल में कुल निवेश 37,710 करोड़ रुपए हो गया है। अब तक करीबन 9% हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल में बिक चुकी है। वैसे यह 8वां निवेश है, लेकिन कंपनियों की संख्या 7 है क्योंकि एक कंपनी ने 2 बार निवेश किया है। देश के टॉप ब्रांड्स में काम करने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट इन्हीं कंपनियों में होता है। देश के टॉप बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक के साथ टॉप आईटी कंपनी टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। यह जानकारी कंपनियों की सालाना रिपोर्ट से मिली है। निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों में महिला कर्मचारियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में 8% की बढ़त देखी गई है। वित्तीय संकट का सामना कर रहे किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड एक बार फिर कर्ज भुगतान में डिफॉल्ट हो गई है। इस महीने कंपनी को कुल 77.28 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट और 1.40 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान करना है। कंपनी ने लोन भुगतान पर असमर्थता जताई है। फ्यूचर कंज्यूमर की कुल फाइनेंशियल डेट 562 करोड़ रुपए की है, जिसमें बैंकों का कैश, क्रेडिट और वित्तीय संस्थाओं में अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटी शामिल है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फेस्टिव सीजन के नजदीक आते ही टेक कंपनियां रोजाना नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं और ग्राहकों को लुभाने के लिए इन पर भारी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। नवरात्रि, दिवाली पर लोग गैजेट्स की जमकर खरीदारी करते हैं और इसी मौके पर फायदा उठाने के लिए कंपनियां नए टीवी, फोन, ऑडियो गैजेट्स बाजार में उतार रही हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत मोबाइल फोन के निर्माण के लिए 11,000 करोड़ रुपए के निवेश किया जाएगा। पीएलआई योजना के तहत कंपनियां अगले 5 वर्ष में तकरीबन 10.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के मोबाइल बनाएंगी। प्राइवेट ट्रेन के रूप में परिचालन शुरू करने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ने वाली है। यह आगामी 17 अक्टूबर से फिर से चलने लगेगी। इस समय नई दिल्ली से लखनऊ और अहमदाबाद से मुंबई के बीच तेजस ट्रेन चलती है। उक्त तारीख से दोनों ट्रेनें चलने लगेंगी। इसके लिए ट्रेन चलाने वाली कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े दूरसंचार परिचालक रिलायंस जियो ने बच्चों की सामग्री की पेशकश के लिए यूएसपी स्टूडियो के साथ गठजोड़ किया है। यूएसपी स्टूडियो खासतौर से बच्चों के लिए कंटेंट तैयार करती है। यूएसपी स्टूडियो ने एक बयान में कहा कि इस साझेदारी से जियो के उपयोगकर्ता के पास शिक्षा और मनोरंजन वाले 8 ऐप तक पहुंच होगी। इन ऐप में किड्स फर्स्ट, किड्स टीवी इंडिया, जूनियर स्कॉट किड्स सॉन्ग्स, टॉप नर्सरी राइम्स, किड्स चैनल इंडिया, बॉब द ट्रेन, लिटिल ट्री हाउस राइम्स और फार्मीज नर्सरी राइम्स शामिल हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम.ए. गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गणपति की नियुक्ति को मंजूरी दी। उनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा। राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से बीसीएएस प्रमुख का पद खाली था। आज से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक ने 28 सितंबर को एमपीसी की बैठक को आगे के लिए टाल दिया है। समिति में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण बैठक को आगे टालना पड़ा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से एमपीसी में 3 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सितंबर में कहा था कि जरूरत के हिसाब से मौद्रिक नीतियों में बदलाव हो सकते हैं और ब्याज दरों में भी कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।